हाय मेरे यूट्यूब फैमिली, आप सभी का मेरा नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कौन सा गलती भूल करके भी नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कौन सा एक फल है जो आवश्यक ही चढ़ाना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन क्या बेलपत्र तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। क्या पहला बेर जो माता बहन महाशिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं उनको उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले नहा खा के हम लोग को कौन सा नियम करना चाहिए। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से सब बताऊंगी और मेरे माता बहन जो मैं करती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही बड़ा प्रमुख त्यौहार और पवित्र त्यौहार के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 100 दिन व्रत करने से, एक दिन का शिवरात्रि का व्रत करने से 100 दिन का पुण्य प्राप्त होता है। और महाशिवरात्रि के व्रत हम लोग क्यों मनाते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत हम लोग माता पार्वती जी और महादेव जी का वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन माता पार्वती जी और महादेव जी का शादी संपन्न हुए थे और एक दूसरे के पति पत्नी के रूप में स्वीकार किए थे। तो इन्हीं के याद में हम लोग महाशिवरात्रि का व्रत मनाते हैं और उनसे सदा अखंड सौभाग्यवती होने का पुण्य प्राप्त करते हैं। और जो कुमारी कन्या करते हैं वो अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए करते हैं और अपना दुख कष्ट और जो भी घर में कष्ट है, दुख है, सब मिटाने के लिए हम लोग अपना व्रत करते हैं। जिनको जो चीज़ की कमी रहता है वो चीज़ महादेव जी से मांगते हैं और महादेव जी पार्वती जी उनका मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तो इस साल का महाशिवरात्रि कोई लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो 2025 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 26 फरवरी 2025 को मनाया जाएगा। तो मेरे माता बहनों, आपका अगल बगल में जिस दिन करे उस दिन आप मना लीजिएगा, क्योंकि ये एक आदमी से तो नहीं होता है। क्योंकि इस दिन मेला लगता है, तो आपका मोहल्ला में जिस दिन मनाएगा उस दिन आप मना लीजिएगा। अब महाशिवरात्रि जो माता बहन करते हैं उनको महाशिवरात्रि के एक दिन पहले नहा करके खाना पड़ता है। तो आप गंगा जल बाल्टी में डाल करके नहा लीजिएगा और उसके बाद उस दिन कुंभ का स्नान भी चौथा है, तो वो भी आपका पुण्य प्राप्त हो जाएगी और गंगा स्नान भी आपका हो जाएगा। उसके बाद आपको स्वच्छ साफ सुथरा कपड़ा पहन करके और बिना लहसुन प्याज को आपको भोजन ग्रहण करना है, क्योंकि आप महाशिवरात्रि का व्रत करने जा रहे हैं। महा का मतलब समझते हैं बहुत ही बड़ा। उसके बाद कल होकर के आपको अच्छे से सुबह सुबह उठ करके आपको स्नान कर लेना है। उसके बाद सूर्य देव का जल अर्पित करना है। कोई भी पूजा करते हैं हम लोग तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करना अनिवार्य है, तो आप जल सूर्य भगवान को जरूर अर्पित करें। उसके बाद आप घर में तुलसी है तो उनको भी आप पूजा करें, माँ लक्ष्मी को, क्योंकि सब देव एक ही हैं। उसके बाद आप घर में मंदिर है महादेव जी का, तो आप घर में भी उनको पूजा करें और उस दिन मंदिर जाना आपको ज़रूरी है, तो उस दिन आप मंदिर ज़रूर जाए। महाशिवरात्रि के दिन रंग गुलाल का बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है, तो उस दिन आप सब जगह गुलाल थोड़ा थोड़ा आप लगाते जाइएगा। इससे आपका ज़िंदगी रंगीन बनल रहेगी। तो उस दिन आप रंग थोड़ा थोड़ा सब जगह, अभी मंदिर में भी थोड़ा सा शिवलिंग पर आप डाल दीजिएगा। पीला भी आप, पिंक भी आप डाल सकते, जो भी गुलाल है आप चढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं, मगर ध्यान रहे कि पीला रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर मंदिर में आप पूजा करने ज़रूर जाइएगा। पूजा में आप रोली चंदन, उजला चंदन, कंडेला का फूल, धतूरा, बेलपत्र, भांग, जो भी आपका फूल है सब आप ज़रूर लीजिएगा। नहीं तो कहता है न, मन चंगा तो कथौती में गंगा, पान के डंडी लेके हाजिर हो जाता है। मन साफ रहने से महादेव वैसा हूँ आपका पूजा स्वीकार कर लेंगे। मगर आपका व्यवस्था है तो आप इन सब चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा। और उस दिन बैर का बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया है, तो आप बैर महादेव जी का प्रसाद के रूप में ज़रूर भोग लगाइएगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत बैरे से पैठ होता है। उसके बाद
जो माता बहन सुहागन कर रहे हैं वो अपना 16 श्रृंगार करके यहाँ तक सिंदूर लगा करके हाथ में नील पॉलिश और पैर में अलता लगा कर मंदिर जाए और माता पार्वती जी के लिए 5 श्रृंगार का सामान आप जरूर लेते जाइएगा और माता पार्वती जी को आप चढ़ा करके उनमें से थोड़ी सी सिंदूर लगा करके और अपना मांग में आप लगा लीजिएगा, अपना शंखा में, अपना सुहाग में लगा लीजिएगा। वो सिंदूर का डिब्बा आप अपना घर पर ला करके अपना सिंदूर का सिंघोरा में उस सिंदूर को मिला लीजिएगा। कहा जाता है कि माता पार्वती जी को अखंड सौभाग्यवती होने का बल प्राप्त हुआ है, वरदान। तो आप उनसे अपना पति को आशीर्वाद माता पार्वती जी से अखंड सौभाग्यवती होने का ले सकते हैं और उनका आशीर्वाद आपको सिंघोरा में बनल रहेगी और आपका पति के ऊपर कोई संकट नहीं आएगी, कोई मुसीबत नहीं आएगी और आपका संकट आपका पति के ऊपर से आपका सारा बुरी बलाई टल जाएगा। तो आप ये काम ज़रूर करिएगा मंदिर में जा कर के। और मंदिर में जब भी जाए तो शिवलिंग पर आप जल ज़रूर चढ़ाए। आपके पास डाब है तो डाब भी चढ़ा सकते हैं, नारियल है तो नारियल भी चढ़ा सकते हैं और दूध है कच्चा तो दूध भी चढ़ा सकते हैं, गंगा जल है तो गंगा जल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस दिन लोग गंगा से जल ला करके महादेव जी के ऊपर अर्पित करते हैं। अगर आपका घर में भी है तो आप ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि उस दिन महादेव जी का ठंडा चीज़ उनको सर पर रखा जाता है, जिससे महादेव जी शांत रहें। उसके बाद जो कुमारी कन्या है वो भी अपना सुंदर वर पाने के लिए महादेव जी को माता पार्वती जी का गठबंधन जरूर करे। उनको शादी ब्याह में कोई अड़चन नहीं आएगी और उनका मन में जो भी जिनको भी पसंद करते होंगे ऐसा चाहे भरोसा, उनको मन पसंद महादेव जी माता पार्वती जी वरदान देते हैं, क्योंकि माता पार्वती जी भी ने महादेव जी को मन पसंद ही वर के रूप में चुने थे। तो जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जो कुमारी कन्या करते हैं उनको भी मन पसंद वर मिलता है। उस दिन दान का भी बहुत बड़ा योगदान दिया गया है, तो आप उस दिन दान भी जरूर करें। जो भी व्यक्ति आपको दुरा पाए उसको घुमाए नहीं खाली हाथ, उस दिन आप दान करते रहे। कहा जाता है कि भोलेनाथ भी भेष बदल करके दान सन्यासी का रूप धारण करके दान मांगने के लिए आते हैं, द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए। तो आप दान जरूर करें उस दिन। और ये व्रत दो तरह से किया जाता है, एक निर्जला व्रत किया जाता है और एक फलहारी भी किया जाता है। तो आपका शरीर जैसा सक्षम है उस हिसाब से आप कीजिएगा, आपको शरीर के देखते हुए। मगर इसमें निर्जला करने में बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होती है, मगर आपको अपना शरीर के ऊपर है। कहा जाता है कि शिवरात्रि व्रत का मतलब हुआ कि जितना घंटा तक शिवरात्रि रहे उतना घंटा तक आपको उपवास करना है, तब वो उसको पूरा शिवरात्रि कहा जाता है। तो आपका शरीर जैसा सक्षम है मेरी माता बहन वैसा कीजिएगा। मैं भी करती थी, तो पहले मैं निर्जला करती थी मगर अब नहीं सक रही हूँ, तो अब मैं भी फलाहारी कर रही हूँ, मगर करना चाहिए। जो माता बहन पूरे बीमार रहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। रंग, गुलाब, पान, पत्ता सब कुछ चढ़ा करके भगवान जी को पूजा करके वो भी अपना जो भोजन है ग्रहण कर लीजिएगा, मगर पूजा उस दिन ज़रूर कीजिएगा। तो जो मेरे माता बहन जो पूरा निर्जला करते हैं उनको कल हो करके फिर से नहा धो करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करके माता तुलसी पार्वती जी को महादेव जी को पूजा करके माता तुलसी को पूजा करने के बाद मुंह में बेर डाल करके आप और जल डाल करके आप व्रत को तोड़ लीजिएगा। उसके बाद आप ब्राह्मण को बुला करके, नज़दीक में है तो ब्राह्मण को बुला करके दान कर दीजिएगा और उसके बाद आप खाना ग्रहण कीजिएगा। खाना ध्यान रहे कि स्वच्छ खाना खाइएगा, नॉनवेज इसमें नहीं खाना है, महादेव जी गुस्सा हो जाएंगे तो आपका सारा व्रत पानी में मिल जाएगा। अगर आपका ब्राह्मण घर से दूर है तो उनका भिक्षा निकाल करके आपके थैला बांध करके उसके बाद ही आप भोजन ग्रहण कीजिएगा। मेरे माता बहनों मैं ऐसा ही करती हूँ। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।